इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भव भेषज भव रोग की दवा, क्या रघुनाथ जस सुनहि जनर यरु, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरा। भगवान की पवित्र मधुर कथा सुनहि जो सुनेगा, किष्किंधा कांड की यही फलश्रुति है। रघुनाथ जी का यश भव रोग की दवा है। इसको जो सुनेगा उनका सब मनोरथ तीसरा के अरि अर्थात मेरे राम जी ठीक करेंगे, पूर्ण करेंगे। भगवान का स्वरूप कैसा है यही सुने, केवल सुनिए कथा। कोई मेरे से पूछ रहा था, महाराज आप हरियाणा पंजाब नहीं जाते हैं? नहीं जाता हूं, कम जाता हूं, थोड़ा जाता हूं। कारण नहीं बताऊंगा, कम जाता हूं। सुनिए भगवान की कथा, कान पार कर सुनिए। कथा जीवन को संहार देती है और सुधार देती है। ये भगवान की कथा है। सादर सुने, स्नेह पूर्वक सुने, कान पार के सुने। क्या सुने? कथा। प्रेम पूर्वक सुनिए, केवल सुनिए। कथा ही कल्याण करती है। किसकी? जीव की नहीं, भगवान की। सुनहि जनर यरुना, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरा। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जा सुनाम अघ खग बधी। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, भगवान कैसे मधुर है। सुनियता सुगुण, भगवान के गुण को सुनिए, केवल सुनिए, कल्याण होगा। कथा सुन सुनकर कल्याण हो जाएगा। कैसे भी सुनिए, शांति पूर्वक सुनिए। आगे के कांड का नाम है पंचम सोपान का सुंदर कांड। सब विधि सुंदर है। सुंदर कांड भगवान श्री सीताराम जी को अतिशय प्रिय है। क्यों? अपने बच्चे की दिव्य कृति किस माता पिता को प्रिय नहीं होती? सुंदरकांड श्री हनुमान जी को नहीं प्रिय है, उनके माता पिता को प्रिय है। कोई भी श्रेष्ठ साधक अपनी प्रशंसा नहीं सुनता। माता पिता की प्रशंसा, सदगुरु की प्रशंसा। श्री हनुमान जी महाराज ने मां का पता लगाकर भगवान को बताया। भगवान ने श्री हनुमान जी को भक्ति प्रदान किया और क्या कहा? सुन सुत तो ही उरिन मैं, अपने लाला लाला लाला, अरे अपने प्यारे पवन पुत्र की दिव्य लीला, ये भगवान श्री सीताराम जी को अतिशय प्रिय है। इसलिए सुंदरकांड गाने से, सुनने से जीवन सुंदर हो जाता है, दिव्य हो जाता है। पाठ करने से अधिक सुनने का फल है। इसके अंत में लिखा है सुंदरकांड में, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सुने, सुंदरकांड सुनिए। कोई पाठ करे आप सुनिए। कैसे सुनिए? समझ के सुनिए, कान में पड़े। इस कांड के प्रारंभ का श्लोक बड़ा अच्छा है। कैसा है? दिव्य है। मेरे भगवान के सहज स्वरूप का स्मरण है। सुनिए, बहुत अच्छा है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम
निर्वाण शांति प्रदम शंभो फणीन्द्र सेव्यं गणेशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा कामादिदोष रहितं कुरु मानसं कामादिदोष रहितं कुरु मानसं। पहले श्लोक में भगवान के दिव्य स्वरूप का स्मरण सभी वंदन करते हैं। राजाओं के भी राजा हैं मेरे रघुश्रेष्ठ भगवान श्री रघुनाथ जी। दूसरे में पूज्यपाद गोस्वामी जी भक्ति देवी मांगते हैं और मेरे इस मस्तिष्क को, मन को, बुद्धि को विकार रहित करिए। पहले भक्ति देवी को प्रदान करिए, फिर विकार बाहर करिए। तीसरे श्लोक में श्री पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी की अष्टमूर्ति का स्मरण किया। सब लोग को स्मरण है, गाइए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिवर दूतं वातजातं नमामि। इस श्लोक में पूरा सुंदर कांड है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। ये हनुमान जी की अष्टमूर्ति है। इसी के सानिध्य में पूरा सुंदर कांड दर्शन करिए। क्यों? कथा व्यास को एक स्वतंत्रता है। मन करे तो जिस प्रसंग को व्यास पद्धति में कर दे और मन करे तो किसी प्रसंग को समास पद्धति में कर दे। तो सुंदर कांड को हमने अब तक के कांडों को
प्रसंगों को व्यास पद्धति में कहा, अब इसको समास पद्धति में कह दे रहा हूँ, क्योंकि सुंदरकांड तो आप पढ़ते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, जानते ही रहते हैं, बस समझते नहीं हैं लोग। एक हमारे मित्र हैं, दिल्ली में बैंक मैनेजर है, तो उनके घर में कथा के समय में रुका, बहुत ज़ोर ज़ोर से हनुमान जी का चालीसा पढ़ते थे। तो एक दिन चालीसा पढ़ रहे थे तो मैंने कहा बहुत अच्छा। बोले हम तो कुल 1.5 मिनट में पढ़ जाते। मैंने कहा बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो एक पंक्ति है उसमें, तुम रक्षक काहू को, वो पढ़े गए तुम राक्षस काहू को डर। तो मैंने कहा भाई थोड़ा मिनट बढ़ा दो। नहीं, मैं एकदम शुद्ध पढ़ता हूँ, मैं कोई कैसा भी पढ़े, मैं बोलता नहीं कि आप कैसा, हमने इतना का थोड़ा मिनट बढ़ा दो। और देखिए व्यवहार ये है, जैसे मैं बिना पोथी जी देखे नहीं बोलता, पोथी जी देख करके ही पढ़िए, कंठस्थ हो ना, तब भी ये सदग्रंथ है, शास्त्र सुचिंतित पुण्य देखिए। 500 पृष्ठ तक कोई सदग्रंथ हो तो बिना देखे उसको नहीं वाचन करना चाहिए। वो बहुत अच्छी बात है, लोगों कंठस्थ है, लेकिन कई बार बहुत कंठस्थ होने पर भी मामला थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसलिए चालीसा भी देख। 2-3 पंक्तियाँ ऐसे हैं कि कई बार इधर उधर हो जाती हैं, होती है ना, जपत निरंतर जो सुमिरै, उल्टा पुल्टा हो जाता है, चली जाता है। अब आप दर्शन करिए, हनुमान जी महाराज की अष्टमूर्ति है, अतुलित बलधामम। श्री हनुमान जी ने बल का प्रयोग अपने आप कहीं नहीं किया। जब राम काज का क्रम आया तब श्री हनुमान जी ने स्वरूप बनाया। सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि में लीलहि नाघऊ, जल निधि खारा, सहित सहाय राम नहीं बारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट पारी। मैं सब ले आऊंगा, अतुलित बलधामम। ये प्रयोग कहाँ हुआ? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।